नया चैप्टर शुरू करना है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर टुडे, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में हमने पहले स्टार्टिंग में पुराना जो जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है वो पहले सारा डिस्कस कर लें, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के कंसेप्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है, और अगर जूनियर क्लासेस में आपको याद हो तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा हुआ है, अगर आपको हल्का सा भी रिमाइंडर हो तो नेचुरल नंबर्स पढ़ा था। नेचुरल नंबर्स, ठीक है, व्हाट वाज दैट? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ये बोल देता हूं कि वाई नेचुरल नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते क्यों हैं। क्योंकि अगर एक बिल्कुल स्टार्टिंग एज में एक बच्चा देखें जिसे हम काउंटिंग शुरू करवाते हैं तो एवरी टाइम उसे याद करवाते हैं 1 1 2 3। सो ये हमारा नेचर है कि हम एवरी टाइम जब भी किसी न्यूली स्टूडेंट को, अगर बिल्कुल नया एक बच्चा जो जिसने अभी पढ़ाई शुरू करनी है, मैथ शुरू करना पड़ना, तो उसको हमारा नेचर है कि हम उसे 1 सिखाते हैं सबसे पहले। सो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर which are starting from 1 2 and so on up to infinity तक निकल गया। ये up to infinity तक निकल गया। ठीक है, देन मूविंग फर्दर, हल्का सा अगली क्लास में गए तो वहां पर हमें आना शुरू हो गया होल नंबर्स। अब जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी आपके कैटेगरी ऑफ नंबर्स भी बढ़ती जाएगी। तो होल नंबर्स में आपको क्या सिखाया गया, जब आप 1 के आगे कोई होल लगा दो, दैट इज 0 लगा दो, तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाता है। तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाता है। फिर क्लास बड़ी हुई आपकी, ठीक है, और हायर क्लास में गए। हायर क्लास में जाते ही आपको इंटीजर्स के बारे में बात की गई। ठीक है, अब इंटीजर्स में आपको क्या सिखाया गया कि जिसमें नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स दोनों के दोनों आ जाएं, उन्हें बोलते हैं इंटीजर्स। ये माइनस इंफिनिटी है, तो ये इंटीजर्स निकल के आ गया। ठीक है, फिर थोड़ी और बड़ी क्लास हुई तो आपको रैशनल नंबर्स निकल के आना शुरू। ठीक है, ये बेसिकली आपका मेरे ख्याल से 9th क्लास आनी शुरू हो गई, रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स के बीच में आपने पढ़ा जो नंबर्स a upon b के टर्म्स में होते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड b इज नॉट इक्वल टू 0, उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर्स। उन्हें क्या बोलना शुरू कर दिया हमने, रैशनल नंबर्स, जिसके बीच में एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो एंड b इज नॉट डिवाइडेड बाय 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, तो उन्हें बोल दिया हमने रैशनल नंबर्स। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसी तरह से एट द सेम टाइम आगे हमने पढ़ा इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स के को उठाया, ठीक है, लेकिन उसमें कंडीशन ऐड कर दी कि अगर आप डिवाइड करते हो, ठीक है, ऑन डिविजिबिलिटी, ठीक है, ऑन डिविजिबिलिटी, these numbers have non-terminating and non-recurring decimal expansion। ठीक है, इसकी एग्जांपल पाई निकल के आती थी, √2 निकल के आ रही है, √3 निकल के आ रही है, एंड सो ऑन, क्यूब रूट्स वगैरह भी निकल के आ जाते हैं। तो अभी तक आपने सारी जूनियर क्लासेस में यही चीज पढ़ी है। अब इन सबको अगर कंबाइन कर देते थे, कंबाइनिंग ऑल दीज नंबर्स, तो हम इन्हें क्या बोलना शुरू कर देते थे, अगर सारे नंबर्स को एक ही टाइम पे ले लोगे
तो इन सारे नंबर्स को हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, रियल नंबर्स। ठीक है, इन सारे नंबर्स को हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, रियल नंबर्स बोलना शुरू कर दिया। ठीक है, दीज ऑल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब जो हमारी रियलिटी, रियल वर्ल्ड में यूज हो रहे हैं, जो डेली लाइफ में नंबर्स यूज हो रहे हैं, उनके बारे में बात है। समझ में आ रहा है? तो ये सारा जूनियर क्लासेस का कंसेप्ट था। क्लास वाइज क्लास, जैसे जैसे आपकी क्लास बड़ी होती गई, आपको ये सारा बताते गए हम। ठीक है, तो आपको इतनी ज्यादा नॉलेज ऑलरेडी नंबर्स के बारे में है। 10th क्लास तक की ये सारी कंबाइंड नॉलेज है। ठीक है, 10th क्लास का अगर फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद हो तो दैट इज ए रियल नंबर्स, उसे रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो उसे रियल नंबर्स बोला जाता है। ठीक है जी, यहां तक नोट कर लो। अब रियल नंबर्स के बीच में जब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, तो मुझे याद आता है कि लास्ट ईयर जब 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था ना, तो वहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बीच में हमने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाज द डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट की अगर मुझे कंडीशंस याद हो, अगर आपको याद हो, तो 3 कंडीशंस आती थी। d इज इक्वल टू 0, दूसरी आती थी d इज ग्रेटर देन 0, तीसरी आती थी d इज लेस देन 0। ठीक है, तो हम क्या करते थे, इसके नीचे लिखते थे रियल रूट्स exist and are equal। ये सारा जूनियर क्लासेस का कंसेप्ट। इसके नीचे लिखते थे रियल रूट्स exist and are distinct। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। तो जब इसकी बारी आती थी ना, तो कहते थे रियल रूट्स does not exist। तो हम क्या करते थे, इसका नो सॉल्यूशन लिख देते कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है भाई इस कंडीशन पे। ठीक है, मैं रिलेट कर रहा हूं, सारा टॉपिक अभी तक रिलेट कर रहा हूं आपकी जूनियर क्लासेस के साथ। ठीक है, अब रियल रूट्स की अगर बात करते हैं, अगर रियल वर्ड की आप बात करूं, तो रियल वर्ड ये वाला सारी चीज जो मैंने अभी बताई है उसके बीच में। रियल रूट्स का मतलब है रियल नंबर की बात हो रही है। ठीक है, और अगर वो यहां पर बोल रहा है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब रियल नंबर कोई आएगा। ठीक है, यहां पर भी कोई रियल नंबर आएगा। ठीक है, यहां पर भी कोई रियल नंबर आएगा, बट यहां पर रियल नंबर नहीं निकल के आएगा। डिस्क्रिमिनेंट जब वो लेस देन 0 बोलता है, तो वो पहले ही कंडीशन हमें 10th क्लास में बताई गई है, रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और बच्चों की अगर बात करें, 10th क्लास के बच्चों की बात करें, तो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स इतने सीधे हैं कि अगर उन्हें टीचर ने बोल दिया ना रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो कोई क्वेश्चन नहीं करने वाले। ठीक है, नहीं एग्जिस्ट कर रहे तो नहीं कर रहे, चलो छोड़ो, बाहर में जाए। ठीक है, क्वेश्चन पुट ही नहीं करते बच्चे कि यार रियल रूट्स। पहली गल तो है ये कि रियल रूट्स पहले पता तो होंगे की है, रियल नंबर्स ਨੂੰ ਹੀ रियल रूट्स कह रहे हैं। देन ਜਦੋਂ कह रहे हैं कि रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट, ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 1% ਆਫ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿयल रूट्स ਕਿਹੜੇ रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਹੈਗਾ। ठीक है, सो ਤੁਸੀਂ ਵੈਦਰ ਉਹ क्वेश्चन पुट करो या ना करो या कितना या नहीं कितना, बट +1 क्लास, ठीक है, +1 क्लास इज गोइंग टू आंसर द थर्ड कंडीशन। हम +1 क्लास ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ थर्ड कंडीशन ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है, कि जे रियल नंबर्स या रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट है, देन
एग्जिस्ट की कर रहे हैं फिर, ठीक है। सो फॉर दैट इन ऑर्डर टू आंसर दी थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन ਨੂੰ आंसर करना से ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਚੈप्टर निकल के आया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 13 चैप्टर निकल के आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टाइप ऑफ नंबर इन +1 क्लास दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सो मैं थर्ड कंडीशन ही पिक कर दूं, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वाली कंडीशन पिक कर दूं, ठीक है। मैं थर्ड कंडीशन ही पिक कर ली, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 वाली। ठीक है। हुन अगर मैं देख के चलिया, ठीक है, इफ आई कंसीडर दिस और आई कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है ये, ठीक है। इन शॉर्ट ये निकल के आएगा ये, मतलब के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बीच में डिस्क्रिमिनेंट किसमें आने वाला, अंडर रूट के बीच में निकल जाए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को जब हम रीड करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को स्टडी करते हैं, तब डिस्क्रिमिनेंट किसके बीच में आता है, अंडर रूट के बीच में निकल जाए। और अगर d लेस देन 0 है तो इट मींस अंडर रूट के बीच में मेरे पास क्या निकल के आ रही है, कुछ नेगेटिव वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। और मेरे पास नेगेटिव वैल्यू का अंडर रूट का कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। किसके बीच में, इन रियल नंबर्स। तो सारी की सारी प्रॉब्लम यहां पर नेगेटिव वैल्यूज के अंडर रूट के बीच में फंसी हुई है। हमें रियल नंबर्स के बीच में नेगेटिव वैल्यूज का अंडर रूट लेना नहीं आता। आप याद करके देखो, 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकल के आया था, तो 8th क्लास में जब भी स्क्वायर रूट निकल के आया, तब से लेके अब तक आपने ऑलवेज यू हैव फाइंड आउट द पॉजिटिव रियल, यू हैव फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ ओनली द पॉजिटिव वैल्यूज। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर रूट आपको कभी निकालना ना सिखाया गया, ना ही बताया गया, और ना ही कोई क्वेश्चन में निकल के आया। क्योंकि 10th क्लास हमारी किसके साथ डील करती है, 10th क्लास तक हमारा सारी डीलिंग जो है रियल नंबर्स के साथ करती है। इवन के +1 क्लास के बीच में हमने सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शंस कर लिया। रिलेशन एंड फंक्शन के बीच में हमने डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन किए। तो हम जब भी एंड रेंज एंड डोमेन के क्वेश्चंस करते थे, तो हम वहां पर लिखते थे fx टू बी डिफाइंड, और वो fx रियल नंबर के लिए, ठीक है, वो सारा का सारा fx हमारा रियल नंबर्स के लिए था, ठीक है। तभी वहां पर हमने क्या किया था, जो भी एक्सप्रेशंस अंडर रूट के बीच में निकल के आते थे, उनके ऊपर कंडीशन लगाते थे दैट अंडर रूट वाली कंडीशन शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अगर कोई फंक्शन मेरा अंडर रूट का निकल के आता था, स्क्वायर रूट ऑफ द फंक्शन निकल के आता था, तो हम उसके ऊपर कंडीशन लगा के चलते थे ग्रेटर। क्यों, रियल वैल्यूड फंक्शंस के बीच में नेगेटिव वैल्यूज का अंडर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, हमें सॉल्व करना नहीं आता। सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसे एक स्टोरी की तरह लेके चल सकते हैं कि इतनी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं हमें, तो रियल प्रॉब्लम मेरी जो जहां से हमें प्रॉब्लम निकल के आनी शुरू हुई थी, हमने वहां से एक सॉल्यूशन सोचना शुरू किया कि अगर ये रियल नंबर्स में एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम एक और कैटेगरी बना देते हैं। तो रियल नंबर्स के अलावा हमने एक नई कैटेगरी बनाई, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सो इन शॉर्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें नेगेटिव वैल्यूज का रूट देंगे, नेगेटिव वैल्यूज का क्या देंगे, अंडर रूट निकालने का एक मौका देंगे। तो हमने क्या किया, इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अपना एक काम किया। हमने क्या किया, अंडर रूट -1 को अपनी तरफ से आयोटा कहना शुरू कर दिया, आयोटा।
ठीक है, स्मॉल आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत निकल के आ रही है हमारे पास यहां पे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के शुरू में ही हमने क्या किया, अंडर -1 को हमने क्या नाम दे दिया, आयोटा का नाम दे दिया। ठीक है, तो यहां से हमने डिफाइन क्या किया इसमें कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर लिखो, नेगेटिव रियल नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर, is an imaginary number। ठीक है, that is एग्जाम्पल लिख लेते हैं, that is अगर आप x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हो तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 निकल के आएगा। ठीक है, विच इज इमेजिनरी, विच इज इमेजिनरी। अब यही इमेजिनरी नंबर को हमने क्या नाम दे दिया, आयोटा का नाम दिया। अब ये इमेजिनरी नंबर को हमने क्या नाम दे दिया, आयोटा का नाम दे दिया। सो आयोटा इज बेसिकली अंडर रूट -1। आयोटा क्या निकल के आ रहा है, अंडर रूट -1। सॉरी, ठीक है, यहां तक नोट कर लिया, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या निकल के आया, सपोज करो अंडर रूट -5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अंडर रूट -5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, अंडर रूट -1 इंटू 5, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 5, तो इसे क्या नाम दे दूंगा, आयोटा। ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं, आयोटा अंडर रूट 5। सिमिलरली अगर -3 आया तो उसे आयोटा अंडर रूट 3। सिमिलरली अगर -4 निकल के आया तो क्या लिखूंगा, आयोटा इंटू 2, दैट इज 2 आयोटा। उसे क्या नाम दे दूंगा, 2 आयोटा। नोट कर लो एक बार सारा, मैंने बड़े ध्यान से पूरी स्टोरी की तरह लेके चला हूं कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी को। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स निकल के कहां से आए, क्यों हमें जरूरत पड़ी उनकी, रिक्वायरमेंट क्या निकल के आ रही थी मैथ्स के बीच में। ठीक है, जैसे जैसे हमने स्टडी करते जा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स आए पहले, फिर होल नंबर्स निकल के आए, तो मींस उनकी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट निकल के आ रही थी, तभी उनकी डेवलपमेंट हुई है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या रिक्वायरमेंट निकल के आ रही थी, मैंने पहले वो डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, वो सारा डिस्कस करके जाते हैं। ठीक है जी, तो दिस इज द इमेजिनरी यूनिट। अब थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अभी प्रॉपर्टीज के ऊपर वैसे भी नहीं जा रहा हूं, तो थोड़ी सी बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आयोटा निकल के आ रहा है आपके पास अंडर रूट -1, स्केयरिंग बोथ साइड्स करो इसकी, स्केयरिंग बोथ साइड्स करो इसकी। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो आपके पास आएगा आयोटा स्केयर इज इक्वल अंडर रूट -1 का होल स्केयर। तो इट मींस आयोटा स्केयर आपके पास क्या निकल के आ रहा है, -1। तो ये आपको याद रखनी है, ये आपको याद रखनी है। इसी तरह से अगर आयोटा वापस अंडर रूट -1 क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हो, तो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
√-1 का होल क्यूब, ठीक है। आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, √-1 का होल क्यूब। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखिएगा, इसे लिख सकते हो √-1 का होल स्क्वायर इंटू √-1। √-1 का होल स्क्वायर आपके सामने ही है, क्या निकल के आ रहा है, -1। √-1 का होल स्क्वायर क्या निकल के आ रहा है, -1। और -1 को क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर। -1 को क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर। देख सकते हो, ठीक है, इनटू आई। तो यहां से अगर आप कंसेप्ट की डेवलपमेंट करो, अब अगर धीरे धीरे हम कंसेप्ट की डेवलपमेंट की तरफ जाएं, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, तो मेरे पास निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं, अगर आयोटा स्क्वायर लिखने की बजाय यहां पर इसे मैं -1 नहीं रहने दूं, तो आयोटा क्यूब मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, माइनस आयोटा के इक्वल। तो दिस इज माय सेकंड फॉर्मूला, कह सकते हो कि आयोटा क्यूब किसके इक्वल निकल के आ रहा है, माइनस आयोटा के इक्वल। तो हमने कंसेप्ट कैसे डेवलप किया वो देखिए आप, ठीक है। सिमिलरली इसी के बीच में अगर आयोटा √-1 है तो स्केयरिंग की, तो ये चीज निकल के आए, अगेन स्केयरिंग की, अगेन स्केयरिंग बोथ साइड, तो क्या निकल के आ रहा है, तो आयोटा रेज़ टू पावर 4, ये क्या निकल के आ रहा है, मेरा अगला फॉर्मूला निकल के आ रहा है। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, मुद्दे की बात ये निकल के आती है, whenever higher powers of iota निकल के आएंगे, फॉर एग्जांपल आयोटा 39 निकल के आए, तो हमेशा 4 के टेबल के साथ डिवाइड करके सॉल्व करें। यहाँ पर 4 लिखा, और 4 के टेबल पे हमारे पास क्या निकल के आता है, अगर 4 के टेबल देखें 9 पे 36 निकल के आ रहा है इंटू आयोटा क्यूब, ठीक है। अब ये तो हो जाएगा 1⁹9, आयोटा क्यूब हमने पीछे निकाला, दैट इज माइनस आयोटा, माइनस हो, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या निकल के आएगा, माइनस हो। तो इस तरह से सॉल्व करने हैं हायर पावर्स ऑफ आयोटा। एवरी टाइम हायर पावर्स ऑफ आयोटा, यहां से हमने कंसेप्ट डेवलप कर दिया कि 4 के टेबल के साथ ही डिवाइड करके चलना है पावर को। अब अगर आयोटा 39 आ रहा है, तो 39 के पास जो 4 के टेबल पर जो नंबर निकल के आता है, छोटा नंबर, दैट इज 36 आ रहा है, ठीक है। तो 36 इंटू आयोटा क्यूब बेस से में और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, उस कंसेप्ट के साथ निकाला, उस कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं के ऊपर, आपको और ज्यादा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास निकल के आता है आयोटा 135, ये क्वेश्चन आया। सेकंड क्वेश्चन निकल के आया आयोटा -99, थर्ड क्वेश्चन निकल के आ रहा है आयोटा 90। सॉल्व करके देखते हैं, जो कंसेप्ट आयोटा का डेवलप किया उसी के हेल्प के साथ करेंगे सॉल्व। उसी की हेल्प के साथ आयोटा का कंसेप्ट डेवलप करेंगे। तो कैसे निकल के आएगा, ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में जा रहे हैं, पहले क्वेश्चन, ठीक है। पहले क्वेश्चन के बीच में अगर आप 4 के टेबल के ऊपर जाएंगे, ठीक है, 135 को ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा क्या निकल के आ रहा है, 4। तो डिवाइड करके देखो, 135 को पहले 4 के टेबल पे डिवाइड किया,
तो ये निकल के आ रहा है 3 का 12, 15, 3 पे गया 12, रिमाइंडर निकल के आया 3। तो मतलब आयोटा 4 रेज़ टू पावर 33 इंटू आयोटा क्यूब। तो जो क्वोशिएंट निकल के आएगा वो इस आयोटा 4 की पावर बन जाएगा, जो रिमाइंडर निकल के आएगा उसे इंटू आयोटा क्यूब लिख दो, उसे आयोटा क्यूब लिख दो। ठीक है, तो सॉल्व करके क्या निकल के आ रहा है, ये 1 रेज़ टू पावर 33, ये आयोटा क्यूब को क्या लिखते हैं, माइनस आयोटा। तो कुल मिला के आंसर क्या है, माइनस आयोटा। तो इस वे के साथ हमने इसे सॉल्व करना। यूजिंग दिस वे वी कैन सॉल्व दिस। अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूं, आपका कंसेप्ट की डेवलपमेंट चल रही है, अभी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत बड़ा, बहुत वास्ट चैप्टर निकल के आता है। ठीक है, इसी तरह से आयोटा अगले पेज पे कर रहा हूं, आयोटा -99 को अगेन मैंने इसे 4 के टेबल पे डिवाइड किया। अगेन रिमाइंडर क्या निकल के आ रहा है, 3 निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले इसे क्या कर लिया, डिनोमिनेटर में ले। उसके बाद क्या किया, आयोटा रेज़ टू पावर 4 249 इंटू आयोटा क्यूब। फिर से वही, जो मेरा क्वेश्चन निकल के आया वो आयोटा रेज़ टू पावर 4 की पावर बन जाएगी, जो मेरा रिमाइंडर निकल के आया इंटू वो रिमाइंडर की पावर, आयोटा रिमाइंडर उसकी पावर बन जाता है। ठीक है, तो ये निकल के आया 1 इंटू माइनस आयोटा। अब याद रख लो एक बात, आयोटा जैसे अंडरूट, ठीक है, डिनोमिनेटर में नहीं रहता, आयोटा को भी डिनोमिनेटर में नहीं रहने देता, आयोटा को भी डिनोमिनेटर में नहीं रहने देता। अब आयोटा को न्यूमरेटर में लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आयोटा के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर। तो वहां से इक्वालिटी भी सेम रहेगी, बाकी भी सेम रहेगी। तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आ, ऊपर आयोटा के साथ ही मल्टीप्लाई, आयोटा के साथ ही डिवाइड, माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू -1 माइनस माइनस कटिंग। अकेला आंसर क्या निकल के आया, आयोटा। तो आयोटा -999 क्या निकल के आ रहा है, इक्वल टू क्या निकल के आएगा, आयोटा। तो आयोटा कभी भी याद रख लो डिनोमिनेटर में नहीं रखना। व्हेनेवर अगर आयोटा डिनोमिनेटर में आ रहा है तो रेशनलाइज कर दो। ठीक है, यहां से धीरे धीरे कंसेप्ट डेवलप होता जाता है। ठीक है, मैं कोई जल्दी नहीं कर रहा, भाग नहीं रहा, आराम से जल्दी। ठीक है, इसी तरह से आयोटा रेज़ टू पावर 19 कैसे निकल के आएगा, आयोटा 4 रेज़ टू पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, इतना तो आता ही है। तो ये मेरा ये, सो दिस इज हाउ imaginary number iota is used in the various mathematical problems. आयोटा की पावर सॉल्व करनी आनी चाहिए, और आयोटा की पावर के लिए हमने क्या किया, आयोटा अंडर रूट -1 है, आयोटा स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा, -1 निकल के आ जाएगा, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल आता है, आयोटा रेज़ टू पावर 4 इक्वल टू 1 आता है। तो एवरी टाइम जो भी हायर पावर्स निकल के आएंगे उसे 4 के टेबल के साथ ही करना है, उसे 4 के टेबल के साथ ही सॉल्व करना है, और किसी के साथ सॉल्व नहीं करना। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है कैसे करना है। एक सम और करते हैं, क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल गंदा वाला सम देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास निकल के आ रहा है एक और क्वेश्चन, आयोटा 592 प्लस आयोटा 590 प्लस आयोटा 588
प्लस आयोटा 586 प्लस आयोटा 584 डिवाइडेड बाय आयोटा 582 प्लस आयोटा 580 प्लस आयोटा 578 प्लस आयोटा 576 प्लस आयोटा 570। ये इस तरह से निकल गया। तो क्या करूंगा मैं? ठीक है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी इसमें। ठीक है, तो चेक करो, न्यूमिनेटर में से मेरा आयोटा 584 कॉमन निकल सकता है और डिनोमिनेटर में से आयोटा 574 कॉमन निकल सकता है। कॉमन निकाल लो, पहले तो इतना कॉमन निकाल लो, और अगर कॉमन निकालते हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा आयोटा 8 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे भी आयोटा 8, ठीक है, आयोटा 6 आयोटा 4 प्लस आयोटा 2 प्लस 1 इस तरह से। तो यहां से आप साफ देख सकते हो कटिंग होगी। तो यहां पर क्या निकल के आएगा? आयोटा 10। इसे सॉल्व कर लो उठा के। तो ये 1 आया, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया? -1। इतना इजी था। ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यूज देख के कंफ्यूज नहीं होना। जूनियर क्लासेस के कंसेप्ट्स भूलने नहीं है। अगर आपको बोला गया कि 4 के टेबल पर डिवाइड करके चलना है, तो पागलों की तरह सभी को 4 के टेबल पर डिवाइड मत करना। चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है यार। +1 के मैथ्स में या +2 के मैथ्स में एक बात याद रखिएगा, हर बार कॉमन चेक करना ही करना है। आप कॉमन चेक करोगे तो तब पता चलेगा आपको क्या क्या आ रहा है। इसी का क्या कर दिया? बेटा आयोटा रेज़ टू पावर 10 कैसे आया? बेस सेम है, पावर्स ऐड होगी और पावर सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, इसे कैसे कह सकते हैं? अब इसे ध्यान से देखिए, यहां पर बेस सेम है, तो 584 माइनस 574 तब जाके इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर। ठीक है इशिता, तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाती है, वहां से निकल गया। ठीक है जी, तो कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेकर। ठीक है, चलिए एक होमवर्क के लिए आपको सम दे रहे हैं। ये आपका होमवर्क निकल के आ रहा है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 प्लस आयोटा 6 प्लस आयोटा 8 डॉट 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 डॉट। इसे सॉल्व करना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक और दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन लिख लो, घूमने दो एक मिनट। तो ये क्वेश्चन आपके घर के लिए। ठीक है, दोबारा स्लाइड दिखा दूं एक बार, जल्दी जल्दी आ जाएगा। ये आपके घर के लिए क्वेश्चन हो, आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरे पास अगला निकल के आता है टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म।
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होती है, a प्लस आयोटा बी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा बी। तो उसके बीच में मेरे पास क्या निकल के आता है, ये रियल नंबर आता है, ठीक है, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं, रियल पार्ट बोल देते हैं। तो एवरी टाइम अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ रहा है तो उसे इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके चलना, तो उसे इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके चलना, आगे बढ़ना, ठीक है, याद रखिएगा इस बात, ठीक है। तो मैं आज अभी इसके ऊपर नहीं जा रहा, फिर आगे और बातें आती जाएंगी, फायदा कोई नहीं है, सेशन खत्म हो जाएगा। तो आज का काम देके यहां पर खत्म कर रहा हूं। 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको दिए हैं पहले से, बाकी आपको अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में जो बातें मैंने पीछे बताई हैं वही सारा निकल के आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो बातें मैंने बताई हैं वही सारा निकल के आ रहा है, कुछ चेंज नहीं निकल के आ रहा उसके बीच में। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ रहा, बहुत स्लो एंड स्टेडली जा रहा हूं,